मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज गाविंद्र साहू और आज हम जिस इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है विकसित भारत विजन फॉर अ डेवलप्ड नेशन 2047। डेवलप्ड नेशन आप सभी जानते हैं कि तीन प्रकार के देश होते हैं विश्व में। अंडर डेवलप्ड नेशंस, डेवलप्ड नेशन और डेवलपिंग कंट्रीज। आज इंडिया खड़ा है, डेवलपिंग कंट्री बोलते हैं इंडिया को। और वैसे ही डेवलप्ड नेशन जैसे फ्रांस, यूएस, यूके, चाइना, जापान ऐसे देश जो अभी तक विकसित हो चुके हैं। पर असलियत में विकसित का मतलब क्या है, आइए जानते हैं कुछ एस्पेक्ट्स के साथ। और विकसित भारत 2047 को लॉन्च किया गया था श्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त 2022 में, आफ्टर स्पीच ऑफ फ्लैग होस्टिंग। और आइए जानते हैं कि कैसे हम भारत को एक विकसित देश बना सकते हैं। पहले तो क्वालिटी एजुकेशन एंड हॉस्पिटैलिटी, एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करके देश को आत्मनिर्भर बना के हम आगे बढ़ सकते हैं। देश को 2047 में 100 साल पूरे होंगे जिसपे प्राइम मिनिस्टर ने ये स्कीम लॉन्च की है। कुछ की पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं कि कैसे देश आगे बढ़ेगा। पहला है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आज हम खड़े हैं चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है और हम खड़े हैं 4.5 ट्रिलियन डॉलर्स पर, यूएस डॉलर्स पर। और 2047 तक हमें लेके जाना है इस अमाउंट को 30 ट्रिलियन डॉलर तक। आगे ये कैसे होगा? मेक इन इंडिया से और स्टार्टअप से, आप सभी के हार्डवर्क से, सभी से ये पॉसिबल होगा। सेकेंड पॉइंट अगर हम बात करें सोशल डेवलपमेंट एंड इंक्लूजन। सोशल डेवलपमेंट में महिलाओं का ज्यादा योगदान, महिलाओं को और ज्यादा आगे लेके आया जाए, जो निशक्त जन है उनको और ज्यादा आगे लेके आया जाए। जैसे इनको आगे लेके आने से हमें और ज्यादा बेनिफिट होगा, अफोर्डेबल हेल्थ केयर इनको प्रोवाइड किया जाए। अगली पॉइंट की अगर बात करें तो एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, आई मीन इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की दैट वी शुड फॉलो। जैसा कि एजुकेशन हम सभी जानते हैं कितना ज्यादा मैटर करता है। मेरे हिसाब में मैं एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये रखना चाहूंगा कि अगर आदमी एजुकेटेड है, आदमी समझदार है, तो आदमी के पास ये बेनिफिट है कि वो किसी भी चीज में, अगर कोई भी टॉपिक आपके सामने बोला जा रहा है तो आप ये जरूर उसमें एनालिसिस करेंगे, उस विश्लेषण करेंगे कि वो चीज या तो सही है या तो गलत है। जैसा कि हाल ही में एक टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं छोटा सा। विकसित भारत जी राम जी योजना को लॉन्च किया गया मनरेगा को एक्सचेंज करके। पर क्या ये सही था, क्या ये गलत था? अगर मेरे एस्पेक्ट की बात करूं तो मनरेगा में पहले 100 दिन की रोजगार दी जाती थी, अब उसमें 125 दिन ऐसे करके उसमें वेजेस भी बढ़ाए गए, डेली वेजेस भी बढ़ाए गए। और जो पहले धांधली होती थी, आप सभी जानते हैं कि आदमी घर बैठे ही उसका अटेंडेंस लग जाता था वहां पे, तो उसकी जगह पे उसको आजकल बायोमेट्रिक कर दिया गया। बायोमेट्रिक की हेल्प से ये होगा कि आदमी इसमें धांधली की बहुत कम चांसेस है। पर मुझे एक नेगेटिव एस्पेक्ट ये भी लगा कि जो महात्मा गांधी जी का नाम था उनको हटा दिया गया, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी जी कितने इंपॉर्टेंट पर्सन है इस देश के लिए, कि उनका क्या योगदान रहा है देश की आजादी में। तो उनका नाम हटाकर जो शुरू में था 2003 वाली स्कीम में, उसको हटाकर चेंज कर दिया गया। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कैसे एक स्कीम को बदला गया है और उसमें क्या बुराई भी है और क्या अच्छाई भी है। नेक्स्ट पॉइंट अपन बात करेंगे साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन की। आप सभी जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस टेक्नोलॉजी आजकल बहुत ज्यादा रैपिडली ग्रो कर रही है और इसी के साथ देश को भी ज्यादा ग्रो करना होगा ताकि आप सभी कंपीट कर पाए और आगे देशों के साथ आगे बढ़ पाए। अगली बात करूंगा मैं इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अर्बन डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर देश में जब से अभी आजकल ट्रेंड है कि स्मार्ट सिटीज, क्लीन सिटीज, हाईवेज, रेलवेज, हाईवे प्रोजेक्ट आप सभी देख पा रहे हैं आसपास से भारतमाला जो गुजर रही है, वो जो हाईवेज गुजर रहे हैं। रेलवेज की बात करूं तो वंदे भारत के बाद बुलेट ट्रेन, ऐसे करके इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज, हाउसिंग, वाटर, इन सबको और ज्यादा परफेक्ट करते करते 2047 तक अगर इस सारी चीजों को और ज्यादा परफेक्ट करेंगे तो हम एक डेवलप्ड कंट्री कहला सकते हैं। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, दैट इज द मेजर टॉपिक वी शुड डिस्कस ऑन। एंड नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय 2070। भारत ने यह वादा किया है कि 2070 तक नेट कार्बन एमिशन, जितना भी हम कार्बन एनवायरमेंट में रिलीज कर रहे हैं, वो जीरो हो जाएगा, थोड़ा भी कार्बन एमिशन नहीं होगा। रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी आप सभी देख पा रहे हैं, उसका भी ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंशन हो रहा है, जिसकी वजह से हम रिन्यूएबल एनर्जी की ओर और आगे बढ़ते जा रहे हैं। नेक्स्ट है क्लीन रिवर्स एंड एयर। नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी गंगे जैसे स्कीम्स चलाए गए हैं
नदियों को साफ करने के लिए, पर हमारा भी एक कर्तव्य है कि हम भी इन पे और जागरूक होकर और आगे जाएं और नदियों को साफ रखने का प्रयास करें। गुड गवर्नेंस एंड डिजिटल एम्पावरमेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं, देश में यूपीआई का ट्रांजैक्शन आजकल कितना बढ़ गया है, जिससे बहुत सारी चोरियां, स्कैम्स बहुत बहुत ज्यादा कम हो गए। नेक्स्ट है आधार कार्ड। आधार कार्ड से हम वेरिफिकेशन कर पा रहे हैं कि कौन देश में सही है, गलत है, हम जो एक व्यक्ति है उसके बारे में। डीबीटी, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। पहले क्या होता था कि जब कैश आपको दिया जाता था, गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम से आपको कैश प्रोवाइड किया जाता था, चाहे वो सब्सिडी हो, चाहे वो पेंशन का पैसा हो, वो बीच में आते 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 वो आधा हो जाता था वो पैसा। पर डीबीटी की वजह से सीधा बैंक ट्रांसफर में आपके सीधा खाते में जो पैसा आ रहा है वो आप तुरंत निकल पा रहे हैं और कोई भी कटौती नहीं हो रही है। पर इसमें इतनी सारी स्कीम्स तो गवर्नमेंट हमारी तरफ से लॉन्च करेगी, पर हमारा क्या कर्तव्य है? हमारा कर्तव्य ये है कि हम एक जिम्मेदार नागरिक बने और जो भी लॉ है उसको फॉलो करें। नेक्स्ट है प्रमोट यूनिटी एंड हार्मनी। हम आपस में मिलकर रहें और जितने भी हमें प्रोटोकॉल्स दिए गए हैं उनको बराबर फॉलो करें। एंड द थर्ड वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज रिस्पेक्ट द एनवायरमेंट एंड पब्लिक प्रॉपर्टी। जो सरकारी है वो हमारी है, इसको सिर्फ हमें बोलना नहीं, इसको फॉलो भी करना है और अपनी प्रॉपर्टी समझ के यहाँ वहां कचरा फैलाना और स्पिटिंग वगैरह ये सब नहीं करके एनवायरमेंट को क्लीन रखना है, अपने आसपास के वातावरण को क्लीन रखना है। थैंक यू। एनी क्वेश्चंस प्लीज? भारत 2047 तक विकसित हो जाएगा, ये अच्छी बात है, परंतु भारत में धार्मिक कट्टरता बढ़ रही, इस पर आपका क्या कहना है? अगर आप देखेंगे तो वो देश से प्रेम होता है तो वो धार्मिक कट्टरता भुलाकर साथ में काम करने का प्रयास करेगा। बात अगर खुद के देश की आएगी तो इससे ज्यादा ये है कि आप अपने देश के लिए काम करें, ना कि धर्म के लिए। ये सवाल है कि आपने कहा कि भारत 2047 तक के विकसित हो जाएगा, लेकिन जनसंख्या तो लगातार बढ़ती जा रही है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जनसंख्या एक दिक्कत कभी प्रॉब्लम रही नहीं है देश के लिए, पर उसको मैनेज करना एक बड़ा प्रॉब्लम रहा। जनसंख्या मैं कहना चाहूंगा कि बहुत से आप डेवलप्ड कंट्रीज अगर देखें, फ्रांस, यूके, तो यहाँ पे जो मेजर पॉपुलेशन है वो अभी वृद्ध होती जा रही है और भारत के पास ये बेनिफिट है कि भारत की 65% जनसंख्या जो है 15 से 60-64 साल के बीच में, जिसका भारत को बहुत ज्यादा बेनिफिट है, ताकि वो एक वर्क पावर, मैन पावर, जो कि हम बोलते हैं कि मैन पावर ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो किसी भी कैपिटल के लिए, क्योंकि वो कोई भी कैपिटल लेके आ सकता है, तो मैन पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। बस अगर उसको मैनेज कर ले, और साथ ही साथ हमारी जो गवर्नमेंट है उनने भी फैमिली प्लानिंग कमीशन के तहत बहुत सारे ऐसे मेजर स्कीम्स लॉन्च किए हैं जिससे पॉपुलेशन मैनेज हो पाए। जैसा कि 2047 तक भारत विकसित हो जाने का कहना है, लेकिन इसकी वजह से पर्यावरण को जो नुकसान होगा, जो पेड़ काटे जाएंगे और बहुत सारे माइनिंग प्रोजेक्ट्स चालू हो जाएंगे, तो इस पे आपका क्या कहना है? ये पेड़ काटना या फिर पर्यावरण को जो नुकसान पहुंच रहा है, इसको आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, या फिर विकसित भारत के लिए वो क्या सही है या गलत? देखिए, थोड़ी बहुत तो दिक्कतें आएंगी, पर फिलहाल देश ने ये बोला है, गवर्नमेंट ने ये बोला है कि 2070 तक जीरो कार्बन एमिशन रिलीज होगा। एक मतलब कहना चाहिए कि थोड़ा भी कार्बन रिलीज नहीं होगा जिससे एनवायरनमेंट को थोड़ा भी दिक्कत हो। और हम आगे चल के और गवर्नमेंट मेजर जो है पाथवे टेक कर रही है, लाइक सोलर पावर, विंड एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में हम देख रहे हैं। आजकल देख रहे हैं कि पेट्रोल को इथेनॉल से रिप्लेस करने का भी प्लानिंग चल रहा है, तो धीरे धीरे करके मुझे लगता है कि हम आगे चल के इसे कवर कर पाएंगे और जीरो कार्बन एमिशन कर पाएंगे।